दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरसंघचालक मोहन भागवत के बीच में जो लव हेट रिलेशनशिप है, इसके बारे में सारी दुनिया जानती है। 10 सालों तक वो कभी भी जो है वो संघ के मुख्यालय नहीं गए, ना उन्होंने कभी मोहन भागवत साहब को अपने पास बुलाया। लेकिन ये कि जब तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। और अब जबकि मोहन भागवत की 3 दिन पहले सालगिरह मनाई गई, तो उस वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक लंबा-चौड़ा लेख लिखवा के अनेक अखबारों में छपवाया। हालाँकि सारी दुनिया जानती है कि कोई लेख लिखना प्रधानमंत्री मोदी के बस का रोग नहीं है, वो तो अपने भाषण भी नहीं लिख पाते। लेकिन ये कि वो लेख उन्होंने लिखवाया और छपवाया। तो उसमें उन्होंने जो है वो ये बातें बहुत सारा महिमा मंडन किया मोहन भागवत साहब का। और उस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर राम पुनियानी साहब। प्रोफेसर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सुखद संयोग है कि विजयदशमी पर आरएसएस 100 वर्ष का हो जाएगा इस साल। और इस संगठन के पास भागवत जैसा दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघचालक है। तो ये जो शब्द इन्होंने प्रयोग किए हैं, मेरा सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री 400 पार कर लेते अपनी घोषणा के अनुसार, या मोहन भागवत उनको 75 साल के बाद शाल ओढ़ के जाने की याद नहीं दिलाते, तो उस सूरत में भी क्या प्रधानमंत्री इस तरह का महिमा मंडन करते? ये बड़ा एक काल्पनिक सवाल है, क्योंकि पहले बीच में मोहन भागवत जी ने इशारा किया था 75 साल के रिटायरमेंट का। और बाद में उन्होंने उस समय फिर काफी राजनीतिक हलकों में काफी हलचल मची कि क्या वो इशारा कर रहे हैं मोदी को रिटायर होने का, क्या वो खुद रिटायर हो जाएंगे। तो बाद में उन्होंने बात को वापस ले लिया और कहा कि वो तो बीजेपी जो है वो उसका सवाल है और आरएसएस में अलग प्रकार से उत्तराधिकार आता है। तो अभी थोड़ा सा बीच में मोदी जी की हालत खस्ता हो गई है। अभी आप देखिए तो डोमेस्टिक फ्रंट पे, यानी घरेलू राजनीति में भारत के अंदर और दुनिया में उनकी साख पहले से काफी गिर गई है। क्योंकि अभी जितने भी मामले हुए हैं, वो बंगाल में जो परिवर्तन हुआ, नेपाल में जो चल रहा है, इसके पहले श्रीलंका में हुआ, तो भारत का किसी भी पड़ोसी से कोई अच्छा संबंध नहीं है। और वो जो दावा करते थे कि डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं, तो अभी टैरिफ के मामले में उनका भी हालत खस्ता हो गया। डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से टैरिफ लगाए जा रहे हैं और दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ किसी संकट में खड़ा हुआ नहीं दिख रहा। तो यानी जो इनका मुख्य दावा था कि भारत का दुनिया में बहुत बड़ा रुतबा है, और तो वो तो बात गई। और देश के अंदर भी जिस प्रकार से ये वोट चोरी अभियान की जो यात्रा निकली, उसको जो जनता का रिस्पांस मिला, जनता ने जिस प्रकार से उसको एक प्रकार से प्रतिसाद दिया, उसके कारण मोदी जी का जो स्टैंडिंग है, उनका जो पहला एकदम छत्र छाया बहुत मजबूत थी, वो अभी कमजोर दिख रही है। तो पहले तो जैसे मोदी जी का एरोगेंस यहाँ तक चला गया था कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, यानी पिछले टर्म में यहाँ तक चले गए थे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो नॉन बायोलॉजिकल को कौन हटा सकता है। पर जैसे ही लोकसभा में 204 का 400 पार का नारा फुस हो गया और 240 पे आके अटक गए, और नीतीश कुमार और नायडू पे उनकी सत्ता आधारित है, तब से उनकी भाषा में, कार्यकलाप में थोड़ी नरमाई आई है। और पहले का जो वो एक घमंड था, वो अब उनमें नहीं दिखता, क्योंकि वास्तविक परिस्थिति उनको मालूम है कि बीजेपी के अंदर भी उनकी जो साख जितनी थी, वो शायद उतनी मजबूत अभी नहीं होगी। तो इस कारण से मोदी जी थोड़ा एक अलग प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं, जो उनके स्वभाव के अनुरूप नहीं है। एक तरफ खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहना,
और दूसरी तरफ अभी अपनी माँ का वो तीसरे साल में पिंडदान करा रहे हैं। जो वास्तव में पिंडदान हुआ था उसमें तो वो गए नहीं। तो अभी उसी कारण से, क्योंकि बिहार में भी जो हुआ, उनकी माँ के बारे में स्टेज से किसी ने जो अपशब्द कहे बहुत निंदनीय थे, पर उसी को करने के लिए अभी वो सब चल रहा है। और दूसरी तरफ से भागवत की तरफ से जो इशारा आया था कि 75 साल का रिटायरमेंट, और उसी के साथ साथ मोदी को ये भी पता है कि भागवत जानते हैं कि अभी मोदी की हालत काफी खस्ता है। तो इसके लिए भाई कम से कम आरएसएस उनके साथ बना रहे, उनको बैकअप करता रहे। उन्होंने ये लेख लिखवाया, और उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो उसी के कारण कही हैं। अगर मोदी 400 पार कर लेते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन पे उंगली उठाए, और उनकी फिर तानाशाही जो प्रवृत्तियां हैं पहले से मजबूत हो जाती, जो अभी नहीं हुई है। तो उसी के कारण मेरे ख्याल से उन्होंने ये लेख लिखवाया, ताकि आरएसएस की नजरों में उनका रुतबा बना रहे और आरएसएस की तरफ से उनको सत्ता में कोई परेशानी ना हो। जी हाँ, इलेक्शन से पहले तो जेपी नड्डा ने कह दिया था अब हमको आरएसएस की ज़रूरत ही नहीं है, अब हम जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। लेकिन ये कि अब वो आरएसएस की सहमति के बगैर नया अध्यक्ष 2 साल से नहीं बना पा रहे हैं। तो बहरहाल ये दुराभास है। मैं एक सीरियस चीज की तरफ आता हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भागवत ने जटिल धाराओं के बीच संगठन का नेतृत्व किया और कभी भी अपनी मूल विचारधारा से समझौता नहीं किया, जिस पर सभी को गर्व है। और साथ ही उन्होंने समाज की बदलती जरूरतों पर भी बात की। साथ ही ये भी कहा, अब एक तो ये बात उन्होंने कही और दूसरी बात ये कही कि 2009 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल इस संगठन के 100 साल की यात्रा में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा। तो ये दो बातें, एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि कोई अपनी मूल उसमें समझौता नहीं किया, फिर सर्वाधिक परिवर्तन भी उन्होंने 100 साल के उसमें जो इस पीरियड में सबसे ज्यादा हुआ। तो मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि ये जो स्टेटमेंट है इससे आप कितने सहमत हैं कि इन्होंने सर्वाधिक परिवर्तन किया है, और अगर किया है तो वो परिवर्तन क्या है? भागवत द्वारा किया जाने वाला परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। देखिए, भागवत द्वारा दिया गया मुख्य परिवर्तन तो है उनकी भाषा का, कि भाषा में पहले वो गोलमाल करते थे, और अभी भी उन्होंने भाषा ऐसी रखी है कि अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडा को उन्होंने बरकरार रखा है, और ऐसा बताने की कोशिश की है कि हिंदू सर्वसमावेशी है और यहाँ के सभी लोग हिंदू हैं। तो उस आधार पे वो अल्पसंख्यकों को भी एक झूठा दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन जहाँ तक देखा जाए तो आरएसएस की गतिविधियों में, उसके कार्यकाल में कोई परिवर्तन नहीं आया। अभी ये जितने सारे एजेंडा चल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और औरतों को दबाने के लिए, वो तो सब वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। तो परिवर्तन तो नहीं आया, पर भागवत उसको काफी चालाकी से एक नई भाषा में ढकने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात में सच्चाई है। तो खैर, मोदी जी जो कह रहे हैं तो मेनली तो यही है कि भाई एक तो भागवत को सर्वश्रेष्ठ बताना। अब बाकी सर संघ चालकों की तुलना करना तो मुश्किल है, क्योंकि हर संघ चालक अलग अलग परिस्थितियों में उन्होंने काम किया। तो इसकी परिस्थिति अभी जो थी मोदी के सत्ता में आने के पहले, तो खैर कांग्रेस का राज था। कांग्रेस ने कोई इनके रास्ते में कभी कोई रुकावट डाली नहीं, और उसी दौरान बहुत सारे आरएसएस से जुड़े लोग आतंकवादी गतिविधियों में भी पाए गए। उससे भागवत साफ सूफ निकल के आ गए, और उन्होंने उन सब से अपने नाम को डिसोशिएट कर लिया। तो ये एक बात है, यही उनके सामने शायद सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो प्रज्ञा ठाकुर और वो दयानंद पांडे वगैरह वगैरह पुरोहित ये सब इन्वॉल्व थे उस दौरान वही सरसंघ चालक थे, और उन्होंने बड़ी सावधानी से खुद को उसमें से निकाला, और खुद पर कोई दाग नहीं आने दिया। पर इसमें भी खैर मोदी सरकार ने जिस प्रकार से कानूनी व्यवस्था पर अपना दबाव डाला है, ये उसके कारण ज्यादा है। तो ऐसा कोई खास चीज मोहन भागवत के नेतृत्व में हुई हो,
ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। वही हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, वही नफरत फैलाने की बातें हैं, वही सब चीजें समाज में बड़े पैमाने पे चल रही हैं, मुसलमानों के खिलाफ और भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ। तो अभी भी वो बात, जैसे भारतीय संविधान की बात नहीं करते, जो भी बात करते हैं वो हिंदू ग्रंथों की बात करते हैं, हिंदू समाज की बात करते हैं, हिंदू परंपरा की बात करते हैं। उनमें कभी भी आजादी के आंदोलन के दौरान जो भारत ने संविधान के मूल्यों को अपनाया, जो तिरंगा झंडा स्वीकार किया, संविधान को स्वीकार किया, ये बातों को वो साइड में ही रखते हैं। कभी कभी हुआ तो सिंबॉलिक तरीके से, एक ऊपरी तरीके से उनको आदर दे देते हैं, पर जहाँ तक मूलभूत रूप से उनके विश्लेषण में भारतीय आज़ादी के आंदोलन में जो परिवर्तन आए, जो सामाजिक आंदोलन हुए, उसका कोई किसी प्रकार का जिक्र नहीं रहता। तो आरएसएस तो कोई बदला नहीं है, उसका एजेंडा भी वही है, पर खैर उसको अलग अलग शब्दों में भागवत भी रखते हैं, और मोदी भी उसको अलग प्रकार से उनको बताने की कोशिश करते हैं कि भाई ये बहुत अच्छे हैं, ये तो उसके उसके लिए जिनको जो भी शब्द मिलते हैं उनको, या जो भी जिसने भी लिखा है, तो वो सब इसी के चारों तरफ है। क्योंकि मेरी समझ में तो आरएसएस गहराई से बदला नहीं है, उसका वही एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र का, मुसलमानों के खिलाफ, और दूसरी तरफ से औरतों को और दलितों को, आदिवासियों को हाशिए पे रखना। उसका एजेंडा तो उसी प्रकार से है। हाँ, उन्होंने ऐसे संगठन खड़े किए हैं, पहले भी थे, उसको शायद उन्होंने थोड़ी हवा दी होगी कि वो एक तरफ से बताते रहे कि आप हिंदू समाज का भाग हैं, और उनको हमारे साथ चलिए, हम आपका भला कर देंगे टाइप, ऐसा वो एक उनका एजेंडा है। पर मूल रूप से तो उनकी विचारधारा वही रही है। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने दो उदाहरण दिए हैं। उन्होंने एक तो वो गणवेश का बदलाव, जो उनका यूनिफॉर्म बदल बदल दिया, उसका एक हवाला दिया, और ये कहा कि जो प्रशिक्षण शिविर होते हैं आरएसएस के, शिक्षा वर्ग, उसके अंदर भी जो है उन्होंने मोहन भागवत के नेतृत्व में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए। तो ये जो तब्दीलियां हैं, कि भाई पहले वो खाकी निकर पहनते थे, अब नीली पतलून पहनने लगे वगैरह, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बदलाव ऊपरी बदलाव है, ये सिंबॉलिक है, इसमें कोई गहराई नहीं है, विचारधारा की गहराई बदलाई नहीं है। और खैर उनके प्रशिक्षण शिविर में क्या होता है ये तो हम जानते नहीं है, उसका कोई सिलेबस तो पब्लिक में मेरे ख्याल से मैंने तो देखा नहीं है कि उन्होंने अपने सिलेबस में क्या बदलाव किया। उनका पहले भी यही था कि हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं, अभी भी वही है। पहले था कि मुसलमान और क्रिश्चियन विदेशी हैं, अभी भी वही है। तो उन्होंने क्या बदलाव किया ट्रेनिंग कैंप्स में, मुझे तो उसकी जानकारी नहीं है, और शायद किसी को होगी भी, जो अंदर से गया होगा उसी को शायद होगी। डॉक्टर साहब, एक और रेफरेंस उस लेख का मैं देना चाहता हूँ आपको, कि प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि वो जो भागवत साहब हैं वो बहुत ही मृदुभाषी स्वभाव की आदमी हैं, और वो लोगों की बात सुनने की अद्भुत क्षमता रखते हैं, और इसकी वजह से उनके अंदर, उनके दृष्टिकोण में गहराई पैदा होती है, और उनके व्यक्तित्व में संवेदनशीलता पैदा होती है। तो इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं जो कि हर व्यक्तित्व में होनी चाहिए। यानी संवेदनशीलता होनी चाहिए, और लोगों की बातों को सुनने की क्षमता होनी चाहिए, और इंसान को मृदुभाषी होना चाहिए, नर्म गुफ्तगू करने वाला होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ये चीज़ें अपने अंदर क्यों नहीं पैदा करते? उनके अंदर आपको कहीं पे लोगों की सुनने की क्षमता, या लोगों से जो है वो संवेदनशीलता, अभी वो मिज़ो अपने मणिपुर के दौरे पे जाके आए हैं, उन्होंने एक शब्द भी हिंसा के बारे में या हिंसा पीड़ितों के बारे में नहीं कहा, उनके जख्मों पे मरहम रखने के लिए नहीं कहा। तो दूसरों के अंदर संवेदनशीलता तो बहुत अच्छी चीज़ है, और खुद अपने अंदर में इसका होना ज़रूरी नहीं है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, वैसे भी आरएसएस के कल्चर में ये लोग भाषा में नम्र रहते हैं, कार्यों में कट्टर रहते हैं, भाषा में नम्र रहते हैं। तो मोदी ने वही डिस्क्राइब किया है।
और जब बीजेपी में आते हैं तो उनकी भाषा अलग अलग प्रकार की हो जाती है। एक भाषा अटल बिहारी वाजपेयी की थी, फिर दूसरी मोदी की है। तो समय के अनुसार से, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये बहुत ही माइनॉरिटी में थे, तो उनकी भाषा बहुत ही मृदु थी। अब ये शुरू में 2 बार अच्छी मेजोरिटी से आई, तो अपनी भाषा में इनका एक थोड़ा सा घमंड तरीका आ गया। अभी फिर से, आजकल तो ज्यादा चुप ही रहते हैं वो, आजकल ज्यादा बोलते नहीं है। तो ये भी ऊपरी बात है। मुख्य बात सलीम साहब रहती है कि इसका एजेंडा क्या है, कार्य करने की पद्धति क्या है। और कार्य करने की पद्धति में तो कोई फर्क नहीं आया। और सिलेबस की बात जो इन्होंने कही है, वो अगर पब्लिक करें कि उनका सिलेबस क्या है, तो फिर हम उस पर कमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री ने एक और बहुत ही अहम बात कही। उन्होंने मतलब लिखवाई। उन्होंने ये लिखा कि भाई भागवत ने दिखाया है कि जब लोग सीमाओं के ऊपर उठते हैं और सभी को अपना मानते हैं, तो इससे समाज में विश्वास, भाईचारा और समानता मजबूत होती है। और संघ प्रमुख जो है वसुधैव कुटुंबकम का जीवंत उदाहरण है। तो इसकी तो उन्होंने खूब प्रशंसा की। लेकिन हम ये देखते हैं कि बिहार चुनाव में और आसाम में और बंगाल में, जहाँ पर के आजकल प्रधानमंत्री आज असम में है, कल बिहार, कल बंगाल आएंगे, फिर बिहार जाएंगे। इन सभी जगहों पर जो मुद्दा सबसे अहम है वो घुसपैठिया का है। और केंद्र सरकार ने सारी राज्य सरकारों से कहा है कि आप जो है वो ऐसे सेंटर्स बनाइए जहां पर के जो है उन लोगों को पकड़ पकड़ के डाला जा सके, जिनके पास जो है वो प्रमाण पत्र ना हो, जो बेचारे ये नहीं साबित कर सके कि वो इस भारत के जो है वो नागरिक हैं। तो एक तरफ तो आप घुसपैठिया के मुद्दे पर चुनाव जीतना चाहते हैं और उसके लिए सेंटर्स बना के लोगों को उसमें ठूंसना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि सीमाओं से ऊपर उठ के जो है वो लोगों में विश्वास, भाईचारा, समानता मजबूत करना और वसुधैव कुटुंबकम को मानना। तो ये दोनों चीजों में क्या मसला है, क्या अंतर विरोध है? देखिए सलीम साहब, ये जो दूसरा उनकी बातें हैं, सबसे उठकर ये अच्छे से रखना और वो करना, ये हाथी के दांत है, ये खाने वाले दांत नहीं है। खाने वाले दांत तो वो है जो अभी आसाम में मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है, या एसआईआर के नाम पे बिहार में हुआ, जो एसआईआर के नाम पे पूरे देश में लगाना चाहते हैं। ये वास्तविक उनका स्वरूप है। और मृदुभाषिता, वसुधैव कुटुंबकम बोलना, वसुधैव कुटुंबकम बोलने से कोई वसुधैव कुटुंबकम हो नहीं जाता। जब आप अपने देश में अपने नागरिकों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वो हिंदू नहीं है, मुसलमान है, तो फिर वसुधैव कुटुंबकम काय का रहा। तो ये सब बोलने की बातें हैं। और ये भी आपको बता दूं कि पिछले 8-10 साल में ईसाइयों पर होने वाले हमले भी पहले से करीब 70% बढ़ गए हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम बोलने के लिए बहुत अच्छा है, पर करने के लिए वसुधैव कुटुंबकम दूर दूर तक इनके कामों में नजर नहीं आता। मोदी जी ने मोहन भागवत के साथ साथ उनके पिताश्री मधुकर राव जी का भी जिक्र किया, इसलिए कि वो गुजरात में जो है वो आरएसएस को उसके लिए, संगठन के लिए गए थे। और उन्होंने कहा कि मधुकर राव जी का राष्ट्र निर्माण के प्रति झुकाव इतना प्रबल था कि उन्होंने अपने पुत्र मोहन राव को भी इस महान कार्य के लिए निरंतर गढ़ते रहे, और एक पारसमणि मधुकर राव ने मोहन राव के रूप में एक और पारसमणि तैयार कर दिया। तो ये इतना ज्यादा मक्खन लगाने की क्या जरूरत है? देखिए, आदमी जितना कमजोर महसूस होता है उतना ज्यादा मक्खन लगाता है। जितनी ज्यादा उनको अनसर्टेनिटी लग रही है खुद के पोजीशन के बारे में, मक्खन की मात्रा उतनी ज्यादा होती जा रही है। तो खैर, कई आरएसएस के सरसंघ चालक और कई दूसरे जो आरएसएस के लोग हैं, वो भी इसी प्रकार का काम करते हैं जगह जगह जाकर। और खैर, पता नहीं, जो भी है। आपने सही बताया कि मोदी जी शायद खुद को काफी वल्नरेबल, उनको महसूस हो रहा है कि उनकी परिस्थिति में काफी ढीला ढालापन आ गया है, इसीलिए वो ज्यादा इसकी इनकी तारीफ कर रहे हैं। इस अभी 17 तारीख को, यानी 3-4 दिन के बाद
प्रधानमंत्री मोदी की भी 75वीं वर्षगांठ होगी और वो उनकी सालगिरह भी मनाई जाएगी। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि मोहन भागवत भी उसके जवाब में कोई इस तरह का लेख लिखवाएं या इस तरह का कोई बयान दें प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में? अब ये तो खैर एक मतलब ज्योतिष शास्त्र का विषय है। मेरे ख्याल से तो वो नहीं करवाएंगे ऐसा कुछ, क्योंकि उनकी पोजीशन बहुत सॉलिड है। वो अपनी जगह पर बैठे हैं, और वो मोदी के बारे में ऐसा कोई लेख लिखवाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। मोदी के बारे में तो खैर दूसरे लोग हैं, खड़े हैं, जो उनको उनके 75वें जन्मदिन पर कई कई कार्यक्रम करने की तैयारी हो रही है, और उसमें आरएसएस की तरफ से हो या भागवत की तरफ से कुछ हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। आखिरी सवाल ये है डॉक्टर साहब कि इस वर्ष जो विजयदशमी का दिन है, जो आरएसएस के बनने का दिन है और उसकी जो 100वीं सालगिरह है, वर्षगांठ का दिन है, वो इत्तेफाक से 2 अक्टूबर को आ रही है। यानी वो महात्मा गांधी की जयंती का दिन भी है और लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती का दिन है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको बहुत अच्छा संयोग कहा कि ये तीनों चीजें एक साथ सुखद संयोग कहा उन्होंने इसको, कि ये तीनों चीजें एक ही दिन में आ रही हैं। तो आप इस संयोग को कैसे देखते हैं और क्या इस बात की उम्मीद है कि इस जो विजयदशमी का कार्यक्रम जो आरएसएस का सबसे अहम कार्यक्रम होता है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद या जाएं या राष्ट्रपति मुर्मू को भेजें, ऐसी कोई संभावना आपको दिखाई देती है? ऐसा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आरएसएस केवल खुद के बारे में ही सोच सकती है। जहां तक गांधी का सवाल है, गांधी के बारे में तो वो कुछ, गांधी जी के बारे में उनके कोई विचार नहीं है। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ, और उनकी मृत्यु भी इसी आरएसएस के एक प्रचारक के द्वारा ही हुई, जो पहले प्रचारक था, बाद में हिंदू महासभा में गया। तो उसके गांधी जी का तो इनको कोई महत्व नहीं है, सिर्फ वो भी जबानी जमा खर्च वाला मामला है। तो इसलिए बहुत ज्यादा कुछ करेंगे तो खुद के लिए करेंगे। गांधी जयंती का तो उनको कुछ लेना देना है नहीं, दिल से तो लेना देना है नहीं, दिखावे के लिए भले ही कुछ करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये एक अहम चीज थी जो कि जिसकी कल्पना मैं भी नहीं कर सकता था, लेकिन बहरहाल जिसने भी यह लेख लिखा उसने बहुत मेहनत से लिखा और बहुत खूब लिखा, उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि भागवत साहब अगर कोई लेख नहीं लिखें अपने नाम से, तो कम से कम पांचजन्य में या ऑर्गेनाइजर में एक आध अच्छा एडिटोरियल तो बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए बनता ही है इस लेख के बाद। और फिर ये कि एक मुबारकबाद का हल्का फुल्का पैगाम तो भागवत को देना ही चाहिए। ये तो एक शिष्टाचार की बात है कि कोई आदमी आपकी इतनी तारीफ करे तो आप भी थोड़ा बहुत उसका ख्याल करें। तो आपने समय निकाला और ये सारी बातें इस लेख के ताल्लुक से बताई, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आइंदा भी आपसे बात करते रहेंगे डॉक्टर साहब। शुक्रिया।